नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के वी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या आपकी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हासिल हो पाएगी, या फिर महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी हासिल कर पाएगा? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं चराईदेव जिले की। चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही कांग्रेस पार्टी अर्थात महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 5 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 10 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 5 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले कार्बी आंगलोंग की बात कर ले तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 17 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 8, महागठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, सोनितपुर की बात कर ले तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 तथा महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 25 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 13, महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 33 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 15, एनडीए के खाते में 17 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बक्सा की बात कर ले तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दिमा साव की एक विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यह 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 19, एनडीए के खाते में भी 19 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धुबरी की बात कर ले तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2 सीटें, एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, जोरहाट की बात कर ले तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 47 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 42, महागठबंधन के खाते में 22 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। माजुली की एक विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 27, महागठबंधन के खाते में 23 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बोगईगांव की बात करें तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 59 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 31, महागठबंधन के खाते में 26
तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पश्चिमी कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 68 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 34, महागठबंधन के खाते में 31 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उदलगुड़ी की बात कर ले तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 73 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 38, महागठबंधन के खाते में 32 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 44, महागठबंधन के खाते में 34 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हेलाकांडी की बात करें तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर उजाई की बात करें तो उजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 88 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 47, महागठबंधन के खाते में 37 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ये 5 सीटें ही महागठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 97 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 49, महागठबंधन के खाते में 44 तथा 1 सीट 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। बारपेटा की बात करते हैं तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट महागठबंधन, 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 6, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 111 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 58, महागठबंधन के खाते में 49 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर की बात करते हैं तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप महानगर की बात कर ले तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार एक बार फिर से असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन के खाते में 55 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।